संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना को उसकी आख्या की आत्मा प्रदान की गई है। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिए थे। ऑप्शन ए। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग। सही जवाब होगा हम भारत के लोग से शुरू होती है। ऑप्शन डी। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है कि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन डी। भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऑप्शन ए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। राज्य सरकार कोई अपना धर्म नहीं है राज्य सरकार का। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, वंशानुगत नहीं चुने जाते उसे गणतंत्र कहते हैं। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किया गया था? उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष का दो शब्द का जिक्र किया गया था। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। ऑप्शन सी। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत एक गणतंत्र है जिसका अर्थ होता है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ये सी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण उद्देशिका में नहीं है। ऑप्शन डी। कल्याणकारी राज का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राजाध्यक्ष का चुनाव होता है, यहाँ होता है, इसलिए गणराज्य माना जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? प्रस्तावना सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र से संबंधित है। जनवादी गणतंत्र। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र से संबंधित है, ये सही क्रम होगा। ऑप्शन डी। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। सेकुलर का अर्थ सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सेकुलर का ऑप्शन होता है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, यानी ऑप्शन ए सही जवाब होगा। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? धर्मनिरपेक्ष यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दोनों 42वें नहीं होगा, 44वें होगा। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था और 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, यानी ऑप्शन 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। यानी 1946 में जोड़ा गया था, 1946 में, और 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। यानी कहा जा सकता है 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1946 में 42वें संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द को जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ है? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, जिसका अर्थ होता है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है।
समाजवाद का अर्थ है, समाजवाद का अर्थ सामाजिक न्याय। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आत्मा प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। हम भारत के लोग सबसे प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? प्रस्तावना चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है। भारत क्या है? प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को प्रस्तावना में देखा जा सकता है। ऑप्शन बी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? गुटनिरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तब संविधान की प्रस्तावना समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान का अंग थे। यह बात सही नहीं है, गलत हो जाएगा। उक्त शब्द 1946 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। सही है 42वें संविधान संशोधन। उक्त शब्द 85 के, यह गलत हो जाएगा। उक्त शब्द संविधान के प्रस्ताव का अंग नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन बी। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में लोकतंत्र को अपनाया। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? लोकतंत्र को राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र। उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ऑप्शन डी सही जवाब। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? भारत की शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है। ऑप्शन ए। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है? प्रस्तावना में भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य की व्याख्या की गई है। ऑप्शन सी। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान की भाग प्रस्तावना में पूर्णतः शामिल किया गया है। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता है? प्रस्तावना में संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषणा नहीं करता है? भारतीय संविधान अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को उद्घोषणा नहीं करता है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? प्रस्तावना में भारत और इंडिया का नाम उल्लेखित है। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। ऑप्शन डी। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो यह भी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। ऑप्शन सी सही जवाब।
निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी। किस वर्ष भारत एक प्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? प्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य 1950 में भारत बना था, वर्ष 1950 में। संविधान में उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? प्रस्तावना का संशोधन संविधान में एक बार किया गया, ऑप्शन ए सही जवाब। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 में किया गया, ऑप्शन सी सही जवाब। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज डैश इत्तद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। एक्स का अर्थ है यहाँ एक्स का अर्थ यहाँ डैश जो भरने वाला है वो होगा 26 नवंबर 1949 को यह द्वारा संविधान को अंगीकृत या अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं का अर्थ होगा एक्स का 26 नवंबर 1949 सही जवाब। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? पूजा की समानता पर बाध्य नहीं करती है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। संविधान के उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गोतत्व उद्देशिका बना, सही है। इसका प्राकृतिक न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, यह सही है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किन संशोधन अधिनियम में किए गए थे? उद्देशिका में परिवर्तन जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में क्या मतदान का अधिकार प्रदान करता है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ऑप्शन ए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये संविधान के प्रस्तावना में यह बात की घोषणा की गई, ऑप्शन बी। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, प्रस्तावना में गलत होगा, यानी भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो यह राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत में घोषणा की, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी होगा के नीति निर्देशक सिद्धांत में। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? भारत एक समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के बारे में कहा गया, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत सरकार है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए फिल्पोटिक क्लासेस को सब्सक्राइब के साथ ही बेल बटन को दबा दें और अपने दोस्तों के साथ फिल्पोटिक क्लासेस को शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन।